Hello, my dear students. How are you all? So, students, again we are here with a main GK book, Wisdom Tree. As you know, bachcho, in the previous videos we have completed our yoga book. Now come to the main GK book, Wisdom Tree. Now open page number 21 of your GK book, Wisdom Tree. What is written here? Art Gallery. Now in this chapter, we are going to learn about the famous paintings. Read about some famous paintings here. So first painting is, this self-portrait was painted by the famous Dutch painter Vincent van Gogh. The painting shows the great artist with a bandage on his ear. Van Gogh's painting became popular only after his death. तो ये पेंटिंग किसकी है? पोर्ट्रेट बनाया था उन्होंने, सेल्फ पोर्ट्रेट विंसेंट वैन गो ने। और ये जो आर्टिस्ट थे, इसमें पेंटिंग में उन्होंने क्या शो किया था? बैंडेज, उनके ईयर पे एक बैंडेज था। ये पेंटिंग पॉपुलर हुई थी उनकी डेथ के बाद। तो फैक्ट क्या है इसमें? इनकी डेथ के बाद ये फेमस पेंटिंग हुई थी। नेक्स्ट इज गर्निका इज़ अ पेंटिंग बाय पैब्लो पिकासो, a well-known artist of the 20th century. The painting shows the sufferings caused by war when a town called Guernica in Spain was bombed. स्पेन में एक टाउन है गर्निका, जिस पे बॉम्बबारी जब हुई थी उसके बाद जो सफरिंग्स थी, जो लोग उसमें सफ़र कर रहे थे, उसको शो करती हुई ये पेंटिंग है, जिसको बनाया किसने था? पैब्लो पिकासो ने। नेक्स्ट पेंटिंग है Horses is one of the most famous painting by the Indian painter Maqbool Fida Hussain. This painting depicts the power and strength of the horses. So this painting is made by Maqbool Fida Hussain. Indian famous painter थे ये, अभी नहीं है। तो पेंटिंग में क्या दिखाया गया था कि हॉर्स की पावर एंड स्ट्रेंथ। Now the Last Supper is a painting by Leonardo da Vinci. The painting shows a scene from the Last Supper Jesus Christ had with his disciples. Disciples means pupil or scholar और शिष्य। तो जीसस क्राइस्ट के जो डिसाइपल्स थे उनके साथ लास्ट सपर मीन्स लेट नाइट जो फूड हम ईट करते हैं उसको सपर बोलते हैं। तो लियोनार्डो डे विंसी ने पेंटिंग बनाई थी जिसमें जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स के साथ लास्ट सपर कर रहे थे, ले रहे थे। नाउ चूज द राइट आंसर। A drawing is also called a sketch. ड्राइंग को स्केच भी बोलते हैं। सेकेंड इज अ म्यूरल इज अ वॉल पेंटिंग। म्यूरल इज अ काइंड ऑफ वॉल पेंटिंग। द केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन इंडिया इन अजंता। अजंता में केव्स पेंटिंग्स पाई जाती हैं। द पेंटिंग मोनालिसा वॉज मेड बाय लियोनार्डो डा विंसी, जिनकी फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, लियोनार्डो डा विंसी की। The last is the Night Watch is a painting by Vincent van Gogh. So this is all about the famous paintings. Now come to the next page. Open page number 22. Astonishing facts about our motherland. Motherland means India से related. इसमें astonishing facts है. Astonishing means wondering or amazing facts. ठीक है. So here we are going to start unit 3 ऑफ योर जीके बुक। मेन जीके बुक का यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है। तो एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स को हम पिक्चर के थ्रू थोड़ा रिप्रेजेंट करते हुए देखते हैं। इन द फर्स्ट पिक्चर अ वुमन इज शोन। दिस वुमन इज नोन एज ज्योति आमगे। ज्योति आमगे इज़ एन इंडियन वुमन नोटेबल फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट वुमन। ये वर्ल्ड की सबसे छोटी हाइट की वुमन है। शी 26 ईयर ओल्ड माइट बी शॉर्टर देन मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो इतनी छोटी हैं कि अगर आपकी क्लासमेट्स को भी अगर आप देखोगे उससे भी छोटी हाइट की हैं ये। और ये इंडियन लेडी हैं, इनका नाम है ज्योति आमगे। इन द नेक्स्ट पिक्चर द वर्ल्ड्स वन एंड फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। इट इज़ लोकेटेड इन द फैसिनेटिंग सिटी ऑफ श्रीनगर इन कश्मीर। कश्मीर में है ये, क्योंकि इंडिया के फैक्ट्स हैं ये एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स। तो सारे जो भी इसमें जो फैक्ट्स हैं वो सब इंडिया से रिलेटेड है। तो ये वर्ल्ड का सब मतलब फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है जो कि कश्मीर में लोकेटेड है।
In the third picture, Mount Everest is given. Mount Everest is the Earth's highest mountain peak. अर्थ की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट. इट इज़ 8,848 meters above the sea level. And Bachendri Pal is the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984. तो बचेंद्री पाल जो थी इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 1984 में जाके अपना फ्लैग होइस्ट किया था. Next picture is of Lal Bagh. Lal Bagh is home to the Lal Bagh rock, one of the oldest rock formations on the earth, dating back to 3,000 million years, and many trees that are more than a century old. इतने old trees हैं यहाँ पर लाल बाग रॉक में. मिलियंस ऑफ ईयर पहले जो थे 3,000 मिलियंस ईयर पुराने ट्रीज़ हैं यहाँ पर लाल बाग में. और in the last picture, who is given? Dr. B.R. Ambedkar. So Dr. B.R. Ambedkar, or we can say Dr. Bhim Rao Ambedkar, was the first Indian to pursue an economics doctorate degree abroad. Means ये पहले इंडियन थे जिन्होंने अब्रॉड जाकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी. उनका नाम क्या है? B.R. Ambedkar. And you know children, Dr. B.R. Ambedkar also drafted our Indian Constitution. तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको किसने ड्राफ्ट किया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने. Now open page number 23. On page number 23, important days of India is given. Important days in India. Like festivals, we celebrate many important days. Match the names of the festivals with their dates. So first column में आपको festivals के नेम दिए हैं और second column में dates हैं, आपको मैच करना है उसके साथ. First day is National Sports Day. National Sports Day is observed on August 29. अगस्त 29 को सेलिब्रेट किया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ध्यानचंद्स बर्थडे. ध्यानचंद एक हॉकी के प्लेयर थे इंडिया के, उनके बर्थडे पे ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन अगस्त 29 टू ऑनर द हॉकी लेजेंड. तो जो हॉकी के प्लेयर थे उनके ऑनर में ये फेस्टिवल या फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. ना नेक्स्ट डे इज़ योगा डे. Yoga Day, 21st June, is celebrated as Yoga Day. Yoga is a physical, mental and spiritual practice which originated in India. यानी योगा जो कहाँ से ओरिजिन हुआ था योगा का? इंडिया से. And the International Yoga Day has been celebrated annually on 21st June since 2015. 2015 से annually 21st जून को इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. Third is Army Day. Army Day is celebrated on January 15 every year in India. As it is on this historic day that General K.M. Cariappa became the first Indian to take charge of Indian Army in 1949. 1949 से पहले इंडियन आर्मी किसके अंडर में काम करती थी? ब्रिटिशर्स के अंडर में. उसके बाद में 1949 में जनरल K.M. करियप्पा को उसका चार्ज मिला था. तब से ये डे किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन आर्मी डे के फॉर्म में. फोर्थ वन इज़ हिंदी डे. हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 सितंबर. 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी डे, मार्किंग द डिक्लेरेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उसको अडॉप्ट किया गया था इंडिया में. तब से ये हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. नाउ द फिफ्थ वन इज़ इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन August 15 एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट इंडियाज़ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947. 1947 में जो ब्रिटिश रूल था वो ख़त्म हो गया था और इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी. तब से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे के रूप में. Next day is Martyrs Day. Martyrs Day is celebrated on 30th January. On January 30, 1948, during the evening prayer in the Birla House, Mahatma Gandhi was shot
dead by Nathuram Godse. Hence, on January 30, Artist Day is celebrated by the country. Now, the next day is Kisan Divas. It is also known as Farmers' Day. Farmers' Day is celebrated every year on 23rd December on the birthday of the 5th Prime Minister of India, Chaudhry Charan Singh. Also a farmers leader who introduced many policies to improve the lives of the Indian farmers. तो फार्मर्स डे को किसान दिवस भी बोलते हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है. Now the next day is National Sadbhavna Divas. National Sadbhavna Divas. The day is observed to encourage national integration, peace, affection and communal harmony among the Indian people of all religions. सद्भावना का मतलब होता है एक साथ मिलकर रहना. In the English language means goodwill. Celebrated on August 20 every year, Sadbhavna Divas commemorates the memory of our late Prime Minister Rajiv Gandhi. Now the next is Republic Day. Republic Day is a national holiday in India. It honors the date on which the Constitution of India came into effect on 26 January 1950, replacing the Government of India Act as the governing document of India and thus turning the nation into a newly formed republic. So Republic Day is celebrated on 26th January every year. Now come to the National Youth Day. National Youth Day, also known as Vivekanand Jayanti, is celebrated on 12th January, being the birthday of Swami Vivekanand. In 1984, the Government of India declared this day as National Youth Day. And since 1985, the event is celebrated in India every year. Now the next day is National Science Day. National Science Day is celebrated in India on 28th February each year to mark the discovery of the Raman effect by Indian scientist Sir C.V. Raman on 28th February 1928. So students, Sir C.V. Raman was the Indian scientist who discovered the Raman's effect. Now come to the last day, National Girl Child Day. The National Girl Child Day is celebrated in India every year on January 24. It was started by the Ministry of Women and Child Development and the Government of India in 2008. With the purpose to spread awareness among people about all the inequalities girls faces in Indian society. The day is celebrated by organizing various programs including awareness campaigns on safe girl child sex ratio and creating a healthy and safe environment for a girl child. So the day is celebrated on 24th of January. So this is all about the important days in India. Now in the next video we will learn more about general knowledge facts. Till then, goodbye, take care, thank you.